हाय हाय हाय। मम्मी जी, आपको पता है जस्सी भैया पहले कहीं भी जाते थे तो मुझे फोन जरूर करते थे। लेकिन अब तो मरने से पहले एक फोन भी नहीं किया मेरे जस्सी भैया ने। रो मत बहू, एक्सीडेंट के वक्त इसके फोन का बैलेंस खत्म हो गया होगा, इसलिए नहीं किया। ये तो गया। कैसा था मेरा साला, एक नंबर का कमीना। क्या कहा? मतलब उसकी कमी ना मुझे बहुत खलती है। उठो जस्सी भैया, प्लीज अपनी छोटी को छोड़ के मत जाओ। अरे मेरी तो दिवाली I mean, दिवाला निकल जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। उठो। अरे मैं नहीं, लाश ये है और इसे तो उठाना पड़ेगा 4 कंधों पे। पूछिए, क्या बड़बड़ा रहे हो तो पूछो ना। अरे मैं कहाँ बड़बड़ा रहा हूँ यार। सपना था, लेकिन कितना अच्छा सपना था यार। अच्छा, मुझे भी बताओ ना क्या देखा सपने में। पूछी, मैंने सपने में देखा कि मेरे हरामखोर साले की लाश पड़ी है ऐसे, और मैं खुशी से बावला हुआ जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? पूछी, ये क्या कह दिया मैंने? कुछ नहीं मेरी कैनेडन, सो जाओ सो जाओ। अरे मेरी माँ चुप कर, सो जाना चुपचाप, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कैसी राक्षस है ये, लेटती खराटे लेने लगती है। 4 बज रहे हैं। मैंने सुना है सुबह सुबह जो सपना देखते हैं ना वो सच हो जाता है। कितना मजा आएगा अगर ये सपना सच हो जाए तो। ये नहीं मानेगी। चीनी उद्योगपति को दिल्ली में चाहिए डांस बार खोलने की जगह। डांस बार, डांस बार, हाय कितना मजा आता होगा यार। लेकिन दिल्ली में तो डांस बार पे बैन है, खोलेंगे कैसे? कोई ना कोई जुगाड़ तो होगा। एक बार डांस बार खुल जाएगा फिर तो उसके अंदर हसीन हसीन लड़कियां पोल डांस करेंगी। आए हाय, काश ये डांस बार मेरे घर के आसपास खुल जाए। 1 मिनट, क्यों ना घर के अंदर ही डांस बार खोल लूं? क्या बात है, क्या सही आइडिया है पप्पू। मैं कसम, कितना मजा आएगा। डांस बार भी हमारा, घर भी हमारा और सारी हसीनाएं भी हमारी। पता है मेरा इंटेलिजेंट वाला दिमाग क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप ना बड़े रोमांटिक मूड में हैं। क्या बताऊं मेरी कैनेडन, तुम्हें देखते मैं रोमांटिक हो जाता हूँ। हाँ। अच्छा सुनो बेबी, मैं क्या कह रहा था, हमारे पास ना रोमांस करने का बहुत बड़ा मौका है। क्यों ना हम इस घर में एक डांस बार खोल लें। हम पूरी रात डांस और रोमांस करेंगे। पूरे दिन काम करेंगे और उसके बाद जब सब चले जाएंगे तब हम पूरी रात डांस करेंगे। कितना मजा आएगा ना। इसका मतलब तुम मान गई? इसका मतलब तुम मुझे डांस बार खोलने की परमिशन दे रही हो? क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि ये घर तो जस्सी भैया का है ना, तो परमिशन भी जस्सी भैया देंगे। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। अब उस साले सड़ेले को कौन पटाएगा? अबे तेरी माँ का मुहावरा, तू खजूर पे नहीं ज्वालामुखी में अटका है बेटा। भगवान करे ये साला ट्रैकिंग में ही खर्च हो जाए, बस वापस ही ना आए यहाँ पर। साले, अबे सुन बे, जहाँ तू ट्रैकिंग के लिए जा रहा है ना वहाँ जान को बहुत रिस्क है। कभी भी तू खाई में गिर के मर सकता है और तो और भालू भी ले सकता है तेरी जान। इसलिए कह रहा हूँ वहां जाने से पहले ना तू ये घर ना जस्सी के नाम कर दे। कम से कम अगर तुझे कुछ हो गया तो वो तो सेफ रहेगी। अच्छा जी। जीजे, हाँ तुझे पता है किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। और तेरे दिमाग में तो अब जाले भी लगने शुरू हो गए। मेरे साथ ये तेरी तिकड़म नहीं चलेगी। चला यहाँ से। अब एक बार सोच तो ले। अब निपट जाएगा तो क्या करेगी जस्सी?
आज ट्रैकिंग के लिए शिमला जा रही टूरिस्ट बस जो कि गुप्ता ट्रैवल्स की थी वो खाई में गिर गई। ओए गुगरू, ये तो वही बस और वही जगह है जहां से साला जस्सी ट्रैकिंग पे जा रहा था। यस, खत्म हो गया जस्सी। लगता है ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं डांस बार खोलूं। मेरा सपना सच हो गया मेरा भाई। अबे वो इंसान की औलाद, हैं? अबे जस्सी के मरने की खुशी में ना 2 बोतल दारू लाना। तो किस लिए बे? और दूसरा भी मेरे लिए। चुप कर साले, मेरे ख्याल से तो तुझे भी उस जस्सी के साथ ट्रैकिंग पे भेज देना चाहिए था। अबे एहसान तू? पप्पू, ये कहां से आ गया? अरे पप्पू आया हूं तो कुछ देकर ही जाऊंगा पप्पू। वैसे तू आया है बड़े मुबारक मौके पर, चल इसी बात पे भांगड़ा कर। तो ले फिर। ओए, ओए, इस घोंचू को पता भी नहीं है क्यों नाच रहा है। ओए, ओए। आप डांस क्यों कर रहे हैं? नमस्ते भाभी जी, मैं पप्पू के स्कूल का फ्रेंड। ओह हाय। हम नाच नहीं रहे बेबी, हम तो दुख मना रहे हैं। तुम्हें पता है क्या हुआ? बट पूछी हुआ क्या है बताइए ना। क्या बताऊं बेबी, तेरा भाई खाई में गिर के मर गया। क्या? हाँ। नहीं। मेरा साला नहीं था ये, मेरा भाई जैसा था। मेरा भाई हमेशा खुश रहता था। देखो फोटो में भी दांत फाड़ रहा है, हंस रहा है। मेरी खुशी के लिए जीता रहा और आज मेरी खुशी के लिए मर गया। मतलब खुशी खुशी मर गया। अरे खुशी में कुछ भी मुंह से निकल रहा है। इतने साफ दिल का था मेरा जस्सी, दुनिया से ही साफ हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मत उतारो, मैं आ गया हूं ना। ओए मर जानिया, तू क्यों आ गया? तेरा तो जाने का टाइम है। बनाओ। हट मेरे पूर्वज। तारो, अपने आप को संभालो और साथ में मुझे भी। वे मर जानियो, खसमानु खानियो, शोक सभा में भी अपने अपने शौक पूरे कर रहे हो, बदतमीज। अरे ठरकी, शोक सभा में भी फायदा उठा रहे हैं। मम्मी जी, हाय मेरा जस्सी मुझे छोड़ के चला गया। ना रो डॉली, वो चला गया तो क्या हुआ, मैं तो हूँ दिलासा देने के लिए। तू चिंता मत कर, जो जो तुझे जस्सी से नहीं मिला मैं वो सब कुछ दूंगा। प्यार, I mean सांत्वना। मेरे जस्सू, मैं तुम्हारी याद में सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। मेरे जितने भी अफेयर हो जाए, लेकिन मैं कभी शादी नहीं करूंगी। सो रोमांटिक। That's the spirit, Dolly, that's the spirit। पप्पू, मैंने जसबीर को अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। अब ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? ऐसा लड़का कहाँ? यार ये चोपड़ा बात तो सही कह रहा है, ऐसा उल्लू का पट्टा मिलना इतना आसान नहीं है। एहसान, अरे हो, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? एहसान ही है वो उल्लू का पट्टा जो डॉली से शादी कर सकता है, और एहसान की डॉली से शादी कराने में मेरा भी बहुत फायदा है। सबसे पहला फायदा, एक बार एहसान और डॉली की शादी करवा दूं, उसके बाद मैं एहसान से कोई ना कोई एहसान तो ले ही लूंगा। और दूसरा फायदा, इस ठड़की चोपड़े को बेवकूफ बना के इसके पैसे ऐंठ लूंगा। अंकल, एक लड़का है मेरे पास, एहसान नाम है उसका, उसकी बहुत बड़ी है, एक करोल बाग में पंचर की दुकान। छी 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 छी। और टायर पंक्चर लगाने वाले से मैं अपनी बेटी की शादी थोड़ी ही करूंगा। अरे अंकल, ऐसी कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है उसकी। आपको पता है, किसी भी बड़े हवाई जहाज का जब टायर पंचर होता है ना, तो उसी के पास आता है पंचर लगवाने। और अंकल, जब बराक ओबामा की साइकिल पंचर होती है ना, तो फ्लाइट पकड़ के आता है उसकी दुकान पे पंचर लगवाने। तो और उसकी जो मम्मी है ना, वो हमारी मम्मी जी से भी ज्यादा खूबसूरत है, एक नंबर की आइटम है।
पप्पू एक काम करते हैं, तू अगर इस लड़के से मेरी बेटी की शादी करा देगा तो मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर एक काम करना, उसकी मम्मी से जरूर मिला देना। ठरकी बुढ़ा। अरे अंकल कैसी बात कर रहे हो आप आपको एहसान भूलने की क्या जरूरत है? एहसान तो आपका दामाद होगा ना। बिल्कुल ठीक कहा पप्पू। बस बेटा, उसके बाद चट मंगनी और पट ब्याह। क्या बात है पप्पू, आया हूं तो कुछ देकर ही जाऊंगा। आज तूने एहसान का एहसान याद रखा पप्पू, दिल खुश कर दिया तूने। अबे एहसान, अभी एहसान की दुकान बंद कर और सुन, अगर डॉली से शादी करनी है तो वैसा ही करियो जैसा मैंने कहा है। ओके पप्पू, पर एक और एहसान सुन ले, याद है? अब बस चुप कर। अब ये बाकी के एहसान ना बाद में गिराने के लिए आइयो। अभी तू यहाँ से निकल ले, ठीक है? कल्टी.com हो जा, और जब तू वापस आएगा ना तब हम तेरी डॉली से शादी करवाएंगे। चल निकल। ओके पप्पू। सुबह सुबह किसकी चिट्ठी आ गई? ओ, वसीयत। उस साले जस्सी ने अपनी पूरी जायदाद इस कुत्ते के नाम लिख दी है। और इसमें तो ये भी लिखा है कि अगर कुछ भी चाहिए तो हमें इस घुंघरू के पंजों के निशान लेने पड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? अबे वो इंसान की औलाद, तू कॉमेडी तो नहीं कर रहा है ना? अबे अब क्या तुझे भौंक के बताऊं? बेटा पप्पू, तेरे साथ रह के मैं भी तेरा जैसा हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि जस्सी मुझे इतना प्यार करता था। अबे प्यार तो मैं भी तुझसे बहुत करता हूँ मेरे लल्ला। तुझे याद है एक बार तेरे गले में हड्डी अटक गई थी तो मैंने ही निकाली थी। हाँ, मेरी गर्दन पर मुक्का मारकर, जिससे मेरी गर्दन सूज गई थी। देख ऐसा है, ज्यादा भाव मत खा। तू मेरे घर में रहता है तो तुझे अपने पंजों के निशान तो देने ही पड़ेंगे। अबे ओ बुझे हुए बल्ब, कुत्तों को कानून मत सिखा। ये कोर्ट कचहरी में मेरे बिरादरी वालों का रोज का आना जाना लगा ही रहता है। अगर मेरे पंजे का निशान चाहिए तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। कैसी शर्तें? पहली शर्त, तुझे मुझे गोद लेना पड़ेगा। है? तुम मेरे पापा और जस्सी मेरी मम्मी। अबे क्या बोल रहा है? दूसरी शर्त, मैं हमेशा तेरे और जसमीत के बीच में सोऊंगा ताकि तेरा कोई बेटा ना हो, क्योंकि मैं मेरी ही जायदाद में बंटवारा नहीं चाहता। What is that? हाय हाय हाय। क्या? एक कुत्ते को मैं अपना पोता बना लूं? बट मम्मी जी, घुंघरू कुत्ता नहीं है। तो क्या कुतिया है? नो, है तो वो डॉग ही, बट वो मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़कर है। मम्मी जी आपको बताएं, मैं ना घुंघरू को हर साल राखी बांधती हूँ। बहू, तू बना उसे अपना भाई। है मुझे क्यों उसकी दादी बना रही है? मैं किस मुंह से कहूंगी कि मैं दादी बन गई? What is this? मैं देख रही हूँ कि आपका कोई ऑल्टरनेटिव मूवी है क्या? पपुआ कितनी नालायक है ये। कुछ नहीं, मैं कह रही थी मेरी बुद्धिमान बहू, मेरे दिल में बड़े अरमान है कि मैं अपने पोते के लिए एक संस्कारी बहू ढूंढ कर लाऊं। इस कुत्ते के लिए संस्कारी कुतिया कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी? मम्मी जी जरा। क्या है? मम्मी जी, अगर उंगली कटवाने से गर्दन कटने से बच सकती है ना तो उंगली कटवा लेनी चाहिए। मतलब अगर आप चाहती हैं कि घर हमारे नाम हो जाए तो ये कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी। अरे हमारे नाम हो जाएगा? पुत्र, तुझे जितनी उंगलियां काटनी है ना काट ले, तू उसका बाप बन जा। मैं ऐसे दादी उसे गोद लेने के लिए तैयार हूँ। ओके। यस यस यस। थैंक यू मम्मी जी। ये बात। अबे साले जस्सी, तू था तो बहुत कमीना, लेकिन इस बार भी कमीनेपन में मैंने ही बाजी मार ली। अब और कोई खजाना है तो वो भी बता दे। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ बोलो। क्या? 50 लाख का इंश्योरेंस? हाँ तो ले आओ ना चेक। है? शर्त है क्या? उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो उसकी लाश देखने आओगे? ओके। अबे यार, ये डेथ सर्टिफिकेट तो है नहीं, और इन्हें दिखाने के लिए लाश कहां से लाऊंगा भगवान? ताश कहां से लाऊं? अरे ताश किसे खेलनी है? मैं अपने जमाने में बहुत जबरदस्त
ज्वारी था। चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मार के तेरी लाश पे तांडव करूंगा मैं। एक तो इंश्योरेंस वालों को दिखाने के लिए लाश नहीं मिल रही है, ऊपर से सड़ेला मुझे परेशान कर रहा है। मन तो करता है इसे लाश बना दूं मैं। क्यों ना इसे लाश बना के इंश्योरेंस कंपनी को दिखा दूं। वैसे भी ये तो लगता ही मरियल है। भगवान अंकल, आपको पता है आज मम्मी जी कह रही थी कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। क्या मेरी तारू ने ऐसा कहा? हाँ और नहीं तो क्या, वो कह रही थी कि मुझे ना लाश की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप अच्छी लाश बन सकते हो। नहीं, मैं नहीं लाश बनना चाहता। ठीक है मत बनो, मैं चोपड़ा को बोल देता हूँ। चोपड़ा तो मेरे पास खुद आया था लाश बनने के लिए, लेकिन मम्मी जी उसको पसंद नहीं करती। मम्मी जी कहती है वो बहुत मोटा है, अच्छी लाश नहीं लगेगा, और तुम तो मरे गिरे दिखते हो, इसलिए तुम्हें लाश बनवा दूं। ठीक है, नहीं बनना तो मत बनो। क्या मेरी तारू ने ऐसा कहा? तो ठीक है, मैं अपनी तारों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच्ची? हाँ। हाय हाय हाय। जल्दी भैया उठो। भाई साहब, लाश ये है, वो नहीं है। ओ भैंस की टांग, तुम मिलने मत समझा, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। मेरे जस्सू की बॉडी। पुत्र हौसला रख, हौसला रख। ये नया कैरेक्टर कौन सा है? आई डोंट नो। मुझे ना मेरे जस्सू का चेहरा देखना है। अरे नहीं नहीं डॉली मत देखो, उसका ना मरने के बाद फेस ऐसा हो गया है। हमें बस देखना है, दिखाओ। अबे अरे नहीं, तुम नहीं देखोगी। मैं भी देखूंगी पूछी। What is that? ये रस्सा कस्सी की चैलेंज लगी है क्या? मैं लाश देखकर आया हूँ। ये पागलों का तबेला कितने आ गया? नहीं नहीं, मैं समझाती हूँ आपको। वो क्या है ना कि जस्सी के चले जाने से सारे परिवार में बहुत ज्यादा सदमा है, इसलिए सारे पागलों जैसे हो गए हैं। जस्सी भैया, अरे रुको, अरे रुको यार भैया। मैं जस्सी। What is that? मुझे पूरा यकीन था कि मेरे जस्सी भैया मुझे बिना बताए नहीं मरेंगे। यप्पी। अबे गई प्रॉपर्टी हाथ से। आयो रब्बा। अबे ये कौन आ गया? कौन से भाई तू? मैं जसबीर। या तू जस्सी है तो ये कौन है? मैं हूँ अपने तारों का भगवान। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? कैसी लगी एक्टिंग? फटे मुंह जैसी। मम्मी जी, ये सब इस जीजे का नाटक है। इसने पैसों के लिए ये सब चाल चली थी। भाई पुष्कर वर्मा, ये क्या माजरा है? तूने एक जिंदा आदमी को मरा हुआ बनाने की कोशिश की है, ये कानूनी जुर्म है। चल थाने। अरे अरे भाई साहब मने छोड़ दो, मैं तो थारी बिरादरी कैसे ये बहुत तो झूठ बोल रहा है लोंडा। हाँ क्यों? एक्सक्यूज मी, आप जरा मेरे साथ उधर चलेंगे? जी प्लीज। कुछ ले दे के मामला खत्म हो सकता है? जी, आप क्या देंगी मुझे? फिलहाल तो मैं आपको अपना फोन नंबर दूंगी। फोन है आपके पास? ये लो जी। ओ 36 मेरा फोन नंबर, लाइक माई फिगर। थैंक यू जी। तो मैं इसे जेल ले जाता। नहीं, अगर आप इसे जेल ले गए तो मेरे रिश्तेदार मुझे गांव ले जाएंगे, फिर रात को जो हमने प्यार भरी बातें करनी है वो कैसे होंगी बताइए? हैं ठीक है ठीक है, आपकी जवानी देख के मेरा मतलब है आपकी आंखों में दुख भरी कहानी देख के। नहीं, जवान नहीं ठीक था। हाँ वही, तो मैं इसे
छोड़ देता हूँ। हाँ। ए छोरे, आज के बाद गलती मत करियो। तो मैं शाम को कॉल करता हूँ। जरूर करना प्लीज। हाँ प्लीज। बदतमीज खसमन खाना नलायक। ओ जस्सी, अगर तू मर गया था तो जिंदा कैसे खड़ा है? अरे मम्मी जी, मैं ना गलत बस में चढ़ गया और वो जंगल में रुक गई, और वो नहीं होते जो वो ऐसे ऐसे आदिवासी आ गए मम्मी जी, वो तो मैं पता नहीं कैसे अपनी जान बचा के भागा हूँ छोटी। और शुक्र है बाबा जी का, मैं कुत्ते को अपना पोता बनाने से बच गई। आई एम वेरी हैप्पी। जीजे, अब तूने क्या नया चक्कर चलाया है? हाँ देख रही है छोटी, आज ये जेल जाता जाता बचा है। अब दे इस बात पर भी कोई बहाना। ये सब इस भगवान की वजह से हुआ है। मुझे तो खुद नहीं पता था ये लाश बन के लेट जाएगा। कनेडियन बहू, ये ठीक कह रहा है, सारा स्यापा इस छछुंदर की वजह से हुआ है। भाई मर जाने, तू जाता है कि मारू चपेट कस के तेरे मुंह पर। ठीक है तारो, कोई बात नहीं, जरा भीड़ है, अकेले में मिलते हैं। ठीक है। तेरे दुर्लान, अब आया हूं तो कुछ तो देकर जाऊंगा। अबे बस करना। क्यों बे इंसान की औलाद, इस एपिसोड में तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। अबे ऐसा कभी हो सकता है क्या? और सुन, देखो चोपड़ा अंकल, मैं आपकी डॉली की शादी एहसान से करा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए 5 पेटी लगेगी। हैं? 5 पेटी? मतलब 5 लाख रुपए। अगर प्रॉब्लम है तो रहने दो, मैं फिर किसी और की शादी करा दूंगा। ऐसा नहीं नहीं पप्पू, एक मिनट रुक। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा ना एडवांस रख ले, बाकी फिर काम होने के बाद दे दूंगा। क्या गरीब आदमी। चलो ठीक है, बाकी काम होने के बाद दे देना। मान गए तुझे, साले कमीना पंथी का राजा है तू। हाँ वो तो मैं हूँ।